सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 54। और मालूम होवे कि संत सदगुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वह दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते? कि वह हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं और सच्चे खोजी को जब तक कि अपने अंतर में निज स्वरूप के दर्शन प्राप्त न होवे तब तक सद्गुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीत व प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ फिर वह सच्चे मालिक यानी पूरे सद्गुरु के चरणों में मिल गया और सद्गुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा अपने वक्त के सद्गुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है और पिछले संत और गुरु व अवतार और पैगंबर व देवता उपदेश नहीं कर सकते और न अपना निज रूप दिखा सकते हैं। इस सबब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं हो सकती है और जो किसी को प्रीत सच्ची भी हुई तो वह जैसा है वैसा ही रहेगा। अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जाएगी, लेकिन रूह यानी सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सूरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ तो सूरत तो वरस्तुर स्थान मलिन पर ठहरी रही, यह सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते? कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है। जब जोर करेगा तभी वह शख्स अपनी प्रीत और प्रतीत से गिर जावेगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जावेगा और यह मुमकिन नहीं है कि किसी को निस्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावें जब तक कि सद्गुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सद्गुरु के बहुत से संशय और शुबहे हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती और यह अपने मन में जानता है कि मेरे कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और शुबहे बाकी हैं और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है और धुर पद किस कदर दूर और दराज है। खुलासा यह कि सच्चा प्रेम और परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा और मदद अपने वक्त के पूरे सद्गुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए उनको भी गुरु धारण करना पड़ा और सुखदेव जी से ज्ञानी जिनको माता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था वे उपदेश गुरु के कदम न बढ़ा सके और खुद नारद जी को जिनको ताकत वैकुंठ तक आने जाने की हासिल थी तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहां विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना मेहर सद्गुरु पूरे अपने वक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके। वचन बाबूजी महाराज तीसरा भाग वचन 28वां। आगरा 10 जुलाई 1938। पशुवत और पागल आदमी प्यार से कभी नहीं समझाए जा सकते, इसीलिए ये देश हिंसा और संहार का है। परमार्थी के लिए गोश्त वर्जित है। दूध को मिस्ल गोश्त के समझना गलती है। ये तो माता के निर्मल प्रेम से पैदा हुई चीज है। आहार के लिए ग़िज़ा पसंद करने में दो बातों को देखना चाहिए। पहली, वो कैसे पैदा हुई है,
दूसरी वो क्या असर पैदा करेगी। क्रोध, लोभ, मोह वगैरह की जड़ कामना है और अहंकार सबका मूल है। इसलिए कामना की जड़ काटनी चाहिए। ये मौज के आश्रय रहने और बर्दाश्त की आदत डालने से होगा। पशुवत और पागल आदमी प्यार से कभी नहीं समझ सकते। अगर कोई बिगड़े हुए सांड की तरह है और उससे प्यार से कहा जाए कि देखो तुम्हारे में जीव है और जिसको तुम नुकसान पहुंचाते रहे हो उसमें भी जीव है, ऐसा काम मत करो, तो कभी नहीं समझ सकता। पागल खाने में सैकड़ों पागल कोठरियों में बंद करके रखे जाते हैं। जो ही उनको बाहर निकाला कि सिवा खुराफात और बदमाशी के कुछ नहीं करते। वो प्यार से कभी नहीं समझाए जा सकते, कोड़े और चाबुक से मानते हैं। अगर प्यार से कोई मान सकता तो काल को और उन सुरतों को जिनमें काल अंग था नीचे क्यों उतारा जाता। क्या सत्य पुरुष को दुख देने में मजा आता है। अगर प्यार से इलाज हो सकता होता और असर पहुंच सकता तो सत्य पुरुष पर दोष आवेगा कि उसने वो इलाज नहीं किया और ख्वामख्वाह काल को निकाला और सुरतों को नीचे भेजा। सत्य पुरुष से ज्यादा और कौन प्यार कर सकता है। वो तो प्यार का भंडार और सिंध हैं। काल और आद्या अथवा माया की दोनों धारों में जो सत्यलोक के नीचे से अलग होकर निकली बड़ी भारी चैतन्यता और प्यार की शक्ति है, मगर इस कदर नहीं कि सत्य पुरुष के प्रेम के आकर्षण में ऊपर खिंच सकें और समूह बना सकें। इसलिए काल और माया पर सत्य पुरुष के प्यार का कुछ असर नहीं हो सकता। उनको वहां के निर्मल प्रेम का ज्ञान ही नहीं हो सकता। जैसे पेड़ की छाल उतरती है और पत्ता झड़ता है, उस तरह से काल और माया वहां से खुद गिर गए और निकल गए। झड़ पड़ी वृक्ष ज्यों पात। उनके साथ में वो सुरतें भी आईं जिनमें संग दोष से कमोबेश उसी तरह का अंग था, मगर इतना फर्क कि नीचे उतरने में और रस लेने के लिए रचना करने में काल और माया की कुल शक्ति खर्च हो गई और इस वजह से वो अब फिर सत्यलोक में नहीं लौट सकते। और सुरतें जो यहां आईं उनकी कुछ ताकत तो खर्च हुई और बाकी गुप्त रखी हुई है, जिसको जगाकर सुरतें सत्यलोक में लौट सकती हैं। सत्य पुरुष ने जिस रीत से रचना बनाई और काल ने जिस रीत से रचना की उसमें बड़ा फर्क है। जो नीचे से ऊपर प्रेम की धार में खिंचकर रचना हुई वो सत्य देश की रचना है, और जो ऊपर से नीचे उतरकर और बीज बोकर रचना की गई वो काल और माया की रचना है। काल ने रचना काट छील कर की, सत्य देश की रचना काट छील कर नहीं हुई है। सत्य देश की रचना केवल प्रेम आकर्षण से हुई है। वो रचना अंतर और ऊपर खिंचकर हुई है। जो गिलाफ कम खिंचा वो छूट गया, मगर खिंचा अंतर में ही। गिलाफ के अंदर जो विशेष चैतन्य वाली सूरत थी वो ज्यादा अंदर और दूर तक खिंची और खिंचकर वहां के गिलाफ में जाकर समा गई और उसमें बैठ गई, और इस तरह से एक होमोजीनियस सुडौल रचना बन गई। उसका गिलाफ जो कि कम और कम दूर तक खिंचा और पीछे छूट गया, वो नीचे की सुरतों की देह बन गया। कहने का मतलब यह है कि सत्य देश की रचना में गिलाफ काट कर या छील कर नीचे नहीं फेंका गया या गिराया गया। सिर्फ इतना हुआ कि कोई ज्यादा खिंचा और कोई कम खिंचा। जो कम खिंचा वो पीछे छूट गया, मगर रुख सबका अंतर्मुख ही रहा।
चूंकि ये रचना नीचे से ऊपर खिंचकर हुई, इसलिए इसको नीचे की रचना का आधार नहीं है और इसलिए उस रचना में संहार और हिंसा नहीं है। वो असली अहिंसा और निरसंहार देश है। गिलाफ छूटते छूटते जब वो इस कदर कम चैतन्य रह गया कि अब वो अंतर्मुख आकर्षण में नहीं खिंच सकता और वहां की कशिश के असर में नहीं आ सकता, तब वो अपने आप नीचे गिर गया और वहीं प्रथम बहिर्मुखता उत्पन्न हुई। और सत्य देश में जो दो धारें सुरत और शब्द की तद्रूप और अभेद थी, वो अब काल और आद्या अथवा माया के रूप में अलग अलग होकर निकली। काल और माया नीचे उतर कर तो आए, मगर वो बजाते खुद रचना नहीं कर सकते थे। काल मन पैदा करता है और माया देह रचती है, मगर जान और जीव नहीं पैदा कर सकते हैं। जान ऊपर से आती है। अगर काल और माया की धारों के साथ सुरतें न आती तो यहां रचना नहीं हो सकती थी। चूंकि कमी चैतन्यता की वजह से अब गिलाफ बहुत मोटा हो गया था, इसलिए रचना करने के लिए उसको काटने और छीलने की जरूरत हुई। काल और उसकी रचना की नीति काटना और छीलना है। जैसे तरकारी और फल का छिलका काट कर और छील कर अंदर का गूदा खाने के काम में आता है, उसी तरह से काल भी काट छील कर आहार लेता है। तन और मन से काल आहार ग्रहण करता है, सुरत को काल नहीं खा सकता है। चूंकि पिंड और ब्रह्मांड की रचना ऊपर से नीचे बीज डालकर हुई है, इसलिए इसको नीचे की रचना का आधार है और इसलिए ये देश हिंसा और संहार का है। यहां बिना संहार के आहार नहीं मिल सकता। जानवर तो शरीर संहार करके खाते ही हैं, मगर इंसान भी जब तक संहार न करे आहार नहीं ले सकता। चाहे कोई गेहूं को पकावे और उबाले भी नहीं, मगर उसको दांतों से चबाना तो पड़ेगा। जब तक उसके रूप का नाश न कर दे आहार नहीं मिल सकता। जब तक गेहूं की शक्ल में है, तब तक उसको जमीन में बोया जाए तो गेहूं पैदा हो सकता है, मगर जब उसको कूट पीस दिया गया तब उसको जमीन में बोने से गेहूं नहीं पैदा हो सकता। इसलिए यह जाहिर हुआ कि गेहूं के रूप का नाश और संहार हो गया। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि जब संहार के बिना आहार नहीं मिल सकता तो जानवर मारकर खाए जाएं। संहार तो करना ही पड़ेगा, मगर वो खाना अपने लिए पसंद करना चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो। ऐसा खाना वनस्पति पदार्थ जैसे अनाज, तरकारियां और फल हैं। गोश्त किसी भी जानवर का हो वर्जित है, खासकर परमार्थी को कभी भी नहीं खाना चाहिए। महज बहस के लिए बाजे गोश्तखोर दूध को भी दूषित बताते हैं। उनका कहना है कि चाहे जानवर को एक बार मारकर खा लो और चाहे रोज थोड़ा थोड़ा उसको मारकर खाओ, दोनों बराबर हैं। वो लोग दूध को भी मिस्ल गोश्त के ख्याल करते हैं, ये गलत है। माता का अपने बच्चे के साथ जो प्यार है वो इस देश में सबसे पवित्र और उत्तम और ऊंचे दर्जे का है। और भी बहुत से प्यार के नमूने इस देश में हैं, मगर उन सब में कोई ना कोई गरज और मतलब होता है। माता का पुत्र के साथ जो प्रेम है उसमें कोई गरज नहीं है। इस देश का वो निर्मल प्रेम है। दूध उस निर्मल प्रेम से उत्पन्न हुआ पदार्थ है, इसलिए बहुत पवित्र और सतोगुणी है। गर्भ में स्थित होते ही बालक के पोषण के लिए माता के स्तनों में दूध का रस संचित होने लगता है और जो ही बालक बाहर आया कि दूध की धार का प्रवाह होने लगता है। ये माता का प्यार है जो दूध स्तनों में से निकालता है।
माता को अपने बच्चे से इस कदर प्यार होता है कि अगर वो चाहे भी तो दूध की धार को नहीं रोक सकती। कहावत भी है कि बच्चे का रोना और आवाज सुनते ही स्तनों में दूध आ गया। इस देश के निर्मल प्रेम से पैदा हुई ये चीज है और इस्तेमाल करने वाले में भी निर्मल और पवित्र असर पैदा करेगी। इसलिए दूध हर तरह से दोष रहित है। खून और दूध में जमीन आसमान का फर्क है। आहार के लिए ग़िज़ा पसंद करने में दो बातों को देखना पड़ेगा। एक तो ये कि वो कैसे पैदा हुई है और दूसरे वो क्या असर पैदा करेगी। जिस आहार में कम से कम हिंसा हो और नाकिस असर भी कम से कम पैदा हो या बिल्कुल न हो, वो आहार पसंद करना चाहिए। सब मजहबों ने अपने अपने सिद्धांत पद को अहिंसात्मक कहा है, मगर उसमें बड़ा भेद है। असली अहिंसा का देश तो केवल सत्य देश है। काल और माया की रचना में कहीं पूर्ण अहिंसा नहीं है। अपने सिद्धांत पद में पहुंचकर वहां के वासियों के साथ अलबत्ता अहिंसा का बर्ताव है, मगर अपने से मातहत रचना के साथ यह बर्ताव नहीं है। नीचे की रचना के साथ हिंसा का बर्ताव है। इस रचना का करने वाला खुद काल हिंसा करके रस लेता है। यह रचना ही उसने जबरदस्ती से और काट छील कर और हिंसा करके की है, और यही इस देश की नीति है। जबरदस्त अपने जेर दस्त को हटाकर और उस पर जबरदस्ती करके रस लेता है। जो मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हुक्मरान है, उसके बाशिंदे चाहे आपस में निहायत ही अच्छा और अहिंसा का बर्ताव करते हों और बिल्कुल दोष रहित मालूम होते हों, मगर जब अपने जेर हुकूमत मुल्क के वासियों के साथ बरतने का मौका आता है तो उनसे इस तरह पेश आते हैं जैसे किसी गुलाम के साथ बरत रहे हों। ये अंग यहां से नहीं निकल सकता। हम दें और तुम लो, जब तक ये है तब तक सब ठीक है। जबरदस्त जेर दस्त के ऊपर बहुत मेहरबानी और हमदर्दी करेगा, मगर जब उसकी हुकूमत को तोड़कर निकलने की कोशिश करेगा तो क्रोधातुर होकर और भयंकर रूप धारण करके उसको खा जाएगा। काल अपनी प्रजा को सुख, आराम, आसाइश वगैरह जो कुछ दे सकता है उसका बंदोबस्त करता है और देता है, मगर तभी तक जब तक कि उसकी प्रजा होकर रहे। जो ही उसके देश को छोड़कर चलने का जीव ने इरादा किया कि फिर कोई अनीति और जुल्म नहीं है जो काल नहीं करेगा। अपनी भरपूर ताकत सूरत को रोकने में लगावेगा, मगर जो सूरत सत्य देश में लौटने वाली है और जिसको सद्गुरु मिल गए, वो उसका पेट फोड़कर निकल जाएगी। जब तक काल का कर्जा बाकी है तब तक तो यहां ठहरना पड़ेगा, और जो ही उसका कर चुका और बेबाक हुआ फिर एक छिन के लिए नहीं ठहर सकती है। काम यानी कामना और चाह के संग क्रोध, लोभ, मोह सब पैदा हो जाते हैं, और अहंकार तो सबका मूल ही है। किसी चीज की बड़ी जबरदस्त कामना और चाह है और मुतवातिर कोशिश करने पर भी अगर वो न प्राप्त हो तो पागल हो जाता है। किसी को धन इकट्ठा करने की बड़ी प्रबल चाह है, मगर भाग्य में न होने की वजह से नहीं मिलता तो पागल हो जाता है। इसी तरह से और चाहों का हाल है। किसी में योग्यता नहीं है और उसको बहुत सा धन एक बार की मिल जावे तो उसको हजम नहीं कर सकता, एतदाल खो देता है और पागल हो जाता है। यह भी पागल होने की वजह होती है। धन का लोभ इस दर्जे तक पहुंच सकता है कि यही नहीं कि खुद ही खर्च न करे, बल्कि दूसरों को खर्च करते हुए देखकर उसको तकलीफ हो।
धन में या किसी चीज में अगर इस दर्जे का मोह और बंधन हो तो वो शख्स परमार्थ कमाने के नाकाबिल है। ये बड़ा कठिन रोग है और इसका इलाज भी बड़ा कठिन है। बड़ी भारी हलचल मचेगी तब ये रोग जावेगा और उस हलचल में मुमकिन है इसके होश हवास चले जावे। ये तो हुआ किसी कामना और चाह के पूरा होने या पूरा न होने की बाबत। अगर चाह के पूरा होने में कोई रुकावट डाले तो क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध आने पर बैर, विरोध, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई, झगड़ा सब पैदा हो जाते हैं। क्रोध का महाभयंकर रूप है। बहुत ज्यादा क्रोध आने पर भी इंसान पागल हो जाता है। क्रोध आने पर एतदाल नहीं रख सकता है। किसी के ऊपर बड़ी बड़ी मेहरबानियां की हों और उसके साथ बड़ी हमदर्दी रही हो, लेकिन अगर किसी वक्त वो खिलाफ मर्जी कोई काम करे या मातहती से निकलने की कोशिश करे तो उसी वक्त इस कदर क्रोध सवार हो सकता है कि उसका जड़ मूल से नाश कर दे। मामूली तौर पर दो आदमी बातचीत कर रहे हैं। एक शख्स जो बात कहता है उसके खिलाफ अगर दूसरा शख्स कहे तो क्रोध आ जाता है। इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये भूत हैं। इन भूतों को नहीं आने देना चाहिए। सबकी जड़ कामना है। अगर कोई कामना होगी तो ये सब पैदा हो जाएंगे। इसलिए जहां तक मुमकिन हो नई कामना नहीं उठानी चाहिए और जो मौजूद हो उनकी जड़ काटनी चाहिए। ये तब हो सकेगा जबकि ये मौज के आसरे रहे और जो मौज से हो उसे खुशी से मंजूर करे और उससे मुआफकत करे। चाहे कोई क्रोध करे और चाहे कोई अनीति और जुल्म करे, जहां तक हो सके बर्दाश्त करनी चाहिए और बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। बर्दाश्त करने में बहुत फायदा है।